रुकिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो को आपको पूरा देखना है। कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ है आपके लिए और आपसे वादा करती हूँ कि कुछ नया देखने को मिलेगा आपको इसमें और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर भी हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आज पहुँच गई हूँ मंजिल राही की तरफ से सांची। जी हाँ, बिल्कुल सांची पहुंच गई हूँ। तो चलते हैं सांची के एक नए सफ़र पर जो कि 2300 साल पुराना है। कई रहस्य हैं इसमें और कई रोचक तथ्य हैं। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और मंजिल राही में आपका स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ सांची, जो कि एक बुद्धिस्ट प्लेस है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ टिकट्स लगते हैं। अगर हम इंडियंस का देखें तो एडल्ट का 40 रुपीज़ लगता है। हालांकि यहाँ 100 रुपीज़ लिखा है, बट हम लोग आए तो हमारा 40 रुपीज़ ही लगा है यहाँ पर टिकट। और अगर फॉरेनर कोई आता है तो उनका 300 रुपीज़ लगता है। दोस्तों, इन स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था 3वीं शताब्दी BC में। बताया जाता है कि जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध लड़कर आए थे तो उसके बाद उनके विचार चेंज हो गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपने आप को पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया था। तभी उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था। दोस्तों, सांची जो है एक अर्धगोलाकार ईंट का एक ढांचा है जिसके अंदर भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं और इसके शिखर पर स्मारक के दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक एक छत्र भी है। कहा जाता है इसका निर्माण कार्य का जो कारोबार था वो राजा अशोक की जो महान पत्नी जिनका नाम देवी था उनको सौंपा गया था। वह विदिशा के एक व्यापारी की ही बेटी थी। सांची ही उनका जन्म स्थान था और उनके और सम्राट अशोक का विवाह जो था वो भी सांची में ही हुआ था। इसलिए इसको एक प्रेम, शांति और विश्वास और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। सांची के स्तूप जो हैं वो दूर से देखने में भले ही मामूली हैं पर इनकी भव्यता बहुत अधिक है। तो 2300 साल पुराने ये स्तूप तब के बने हुए हैं जबकि ना तो सीमेंट चलती थी और ना ही कोई आयरन टूल्स चलते थे, लेकिन आज भी ये स्तूप वैसे के वैसे बने हुए हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो सांची का अगर हम प्राचीन नाम देखें तो प्राचीन नाम यहाँ का कंकेनवा या काकन्या के रूप में जाना जाता है। ये एक बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में उस टाइम पर फेमस था। इसके अलावा इसका हालांकि हैंगसोंग जो एक यात्री था उनकी यात्रा में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, 1989 में सांची को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था इसके ऐतिहासिक होने के कारण। दोस्तों, हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ रास्ते तो सीधे हैं लेकिन मंजिल बेहद रहस्यमयी। सांची एक नाम जो शांति से जुड़ा है लेकिन उसके पीछे की कहानियाँ वो हैं जो आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में बसा है सांची, जो कि बेतवा नदी के पास स्थित है। हम आ गए हैं इन स्तूप्स पे और ये जो आप देख रहे हैं इनको तोरण द्वार कहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कहीं पर भी बौद्ध के चित्र नहीं बने हुए हैं। बस उनकी टेक्निक्स जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया था उसके बारे में लिखा हुआ है बौद्ध पे। और आप ये देख सकते हैं कि कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं स्तूप पर। भारत में सांची के जो स्तूप हैं वो बेहद ही प्राचीन माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक पावन तीर्थ के समान है। दोस्तों, ये स्तूप बने हुए हैं जिनमें कि बहुत गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। सांची आध्यात्मिक और एक ऐतिहासिक जगह है जो आप सबको जरूर घूमना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी सीमेंट का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थरों के द्वारा इन स्तूप को बनाया गया, इनका निर्माण किया गया है। और ये इतने साल पुराने होने के बावजूद इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, कुछ भी अंतर नहीं आया।
आसपास भी देख सकते हैं कितने छोटे छोटे स्तूप बने हैं जो कि 3री शताब्दी BC के ही बने हुए हैं। और ये 3rd नंबर का स्तूप है यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं और स्तूप से, आइए मेरे साथ। बुद्ध स्तूप सांची, इस मूर्तिकारी में गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि उस समय बोला जाता था मतलब कि बुद्ध को देवता के रूप में मूर्ति बनाकर नहीं पूजा जाता था, इसलिए यहाँ पर कहीं भी आपको बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेगी। सकते हैं यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है कि ये फ्रंट साइड से ऐसा गेट दिखता है और बैक साइड से इस तरीके का दिखता है। 2 पिलर लगे हुए हैं और ऊपर 3 इस पे मंजिलें बनी हुई हैं और इन गेट पे बौद्ध ट्रीज और स्तूपा ऑफ मानुषी बुद्धा जिन लोगों के बारे में कलाकृति दी गई है। यहाँ पे कहीं भी महात्मा बुद्ध का चित्र नहीं मिलता हमें देखने को, बस उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उनकी टेक्निक्स के गेट पर बने हैं। आइए चलते हैं। ये स्तूप गुप्त काल के बने हुए हैं और मूल स्थिति में ही विद्यमान है, जैसे उस टाइम पे बने थे उसी स्थिति में विद्यमान है। दोस्तों सांची के जो स्तूप है ना, उनके समीप एक बौद्ध मठ के अवशेष हैं जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के आवास थे और वहीं पर पत्थर का वह विशाल कटोरा है जिससे भिक्षुओं में अन्न बांटा जाता था। यहाँ तोरण द्वार विशिष्ट और कलात्मक तरीके से बनाए गए हैं। ये स्तूप के चारों ओर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं इन स्तूपों पर महात्मा बुद्ध के द्वारा जो कहानियाँ बताई गई थी और जो शिक्षा दी गई थी वो बताई गई हैं चित्रों के द्वारा। ये बहुत ही विशिष्ट कलाकृति है, देख सकते हैं आप। दोस्तों स्तूप जो शब्द है ना, संस्कृत व पाली से निकाला गया है और जिसका अर्थ होता है ढेर। और आरंभ में केंद्रीय भाग में इनके अवशेष रखे हुए थे जिसके ऊपर मिट्टी पत्थर डालकर उन्हें गोलाकार आकार दिया गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सांची का मुख्य स्तूप है और यहाँ हालांकि ये बनवाया सम्राट अशोक ने था, लेकिन कहा जाता है कि बहुत से वंश बाद में आते गए और इनका उत्खनन करवाते गए थे। जैसे कि शुंग वंश ने करवाया था, उसके बाद सातवाहन वंश भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी इसको उत्खनन करवाया था। आइए चलते हैं। दोस्तों ये भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप यहाँ से ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं, बस के द्वारा आ सकते हैं। जब भी भोपाल आए तो यहाँ जरूर आए। दोस्तों आप जो ये सामने तोरण द्वार देख रहे हैं ना, इनमें कई टाइप की नक्काशी दी गई है जिसमें आपको बौद्ध के जन्म से लेकर बौद्ध की मृत्यु तक की सभी कहानियाँ मिल जाएंगी जो कि चित्र के द्वारा दर्शाई गई हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आएँ, ऐतिहासिक जगह है। दोस्तों जनरल टेलर ने 1818 में इसकी खोज की थी और उन्होंने ही हमें बताया था कि यहाँ से किसके अवशेष मिले हैं, कौन से सम्राट ने इसका किस टाइम पर निर्माण करवाया। दोस्तों ये है दक्षिणी तोरण द्वार। स्तूप के चारों ओर 4 द्वार बने हुए हैं। तो ये दक्षिणी तोरण द्वार है जिसमें बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। इसमें देवी को कमल पर खड़े बताया गया। सम्राट अशोक राम के स्तूप को जब खोलने जा रहे थे परंतु उनको अस्थियां प्राप्त नहीं हुई और वो पूजा कर रहे हैं, ये भी इसमें बताया गया है। कमल और मालाएं लिए हुए बोने भी इसमें खड़े हुए हैं। और आप देख दोस्तों आप ये जो सामने देख रहे हैं ये 4 शेर जो बने हुए हैं, ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि सम्राट अशोक के स्तंभ है जो कि कई बार हमारे नोटों पर भी बने हुए हैं। इनको तो आप अच्छे से जानते हैं। समारोह तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने समारोह किए थे, जो यात्राएं की थी, जहाँ पर बैठकर उन्होंने ज्ञान दिए थे, वो सब कुछ दर्शाया गया है। और चारों द्वारों में सिर्फ यही दर्शाया गया है महात्मा बुद्ध के जो भी विचारधाराएं थी, जहाँ उन्होंने ज्ञान दिया
जहाँ उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था, उन्होंने क्या क्या किया, बुद्धि पेड़ जिसके नीचे बैठ के उन्होंने अपना सारा ज्ञान दिया था, उन सब की कलाकृतियाँ इसमें दर्शाई गई हैं। तो ये तोरण गेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि पूरा महात्मा बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक गृहस्थ मंदिर है और ये मौर्य अथवा सुंगकालीन वास्तु अवशेषों पर स्थित है। इसके स्तंभों पर उकेरे गए अभिप्रायों को प्रतिरूप महाराष्ट्र की गुफाओं में मिलते हैं। यहाँ पे जो कलाकृतियाँ हैं ये महाराष्ट्र की गुफाओं में भी हमें देखने को मिल जाती है। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण हुआ था और इस मंदिर में घने अलंकारों से युक्त द्वार शाखाएं जो है वो जड़ी गई हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि शायद ध्वस्त कर दिया गया था इस मंदिर को, तो खंडित है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने लंबे लंबे इसमें खंभे बने हुए हैं। ये मंदिर देख सकते हैं ये गुप्त काल का है। इसकी छत है वो समतल है और ये 4 स्तंभों में टिका हुआ है। इसके अंदर ये गर्भगृह है, हालांकि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। हो सकता है जो मूर्ति होगी उनको उठाकर ले गए होंगे या बनाई नहीं होगी। दोस्तों यहाँ देखिए ये स्तंभ 10 है, चुनार के एक ही प्रशस्त्र खंड से बना है। इसे ओपदार स्तंभ की स्थापना अशोक ने की थी। किसी स्थानीय जमींदार ने भूतकाल में इसे तोड़वा डाला था और आज केवल इसका आधा भाग ही है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये बस इसका आधा भाग है, क्योंकि इसको तोड़वा दिया गया था। स्तंभ के अन्य टुकड़े पास में ही रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस पर अंकित अभिलेख, इसमें कुछ अभिलेख भी अंकित हैं, जो कि अशोक ने संघ भेद करने वाले भिक्षु और बौद्ध संघ से निकलने वालों को चेतावनी दी थी। जो भी उस बौद्ध धर्म से निकलना चाह रहे थे ना, उनको इस स्तंभ पे उन्होंने अभिलेख लिखवाए थे, उनको चेतावनी दी थी कि आप बौद्ध धर्म से निकलेंगे तो आपके साथ कुछ गलत है, ऐसा कुछ इस पर अंकित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं और यहाँ बस स्तूप ही हैं, जिसके अंदर अस्थियां रखी गई हैं। गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उनकी अस्थियां यहाँ पर। दोस्तों ऐसा माना गया था कि स्तूप को दूसरी शताब्दी में कहीं कहीं पर तोड़ा फोड़ा गया था। शुंग साम्राज्य के विस्तार को लेकर ऐसा माना जाता है कि शुंग के सम्राट जो थे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का सेनापति बनकर उसे अपना लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने ये वास्तविक स्तूपों को जो क्षति पहुंचाई थी और तोड़फोड़ की थी। हालांकि उनके बेटे अग्निमित्र ने उनका पुनर्निर्माण करवाया था और बाद में शुंग के शासनकाल में ये स्तूप को पत्थरों से सजाया गया था। और अब स्तूप जो है वो अपने वास्तविक आकार से और भी ज़्यादा विशाल हो गए थे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्तूप निर्माण 2 है और जो हमारे पीछे था वो पहले नंबर का स्तूप था और दूसरे नंबर का स्तूप ये है, देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए ये पश्चिमी तोरण द्वार है। यहाँ पे मानुषी बुद्धों के बारे में बताया गया है और जब सारनाथ में बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसके बारे में चित्र के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर 6 दांतों वाले हाथी को भी बताया गया है और अमोद प्रमोद के दृश्य जिसमें पर्वतमालाओं में युग्म को क्रीड़ारत या स्वच्छंद विहार करते हुए भी बताया गया है। कुशीनगर से विभिन्न क्षेत्रों के शासक बुद्ध की अस्थियां ले जा रहे हैं, वो भी इसमें बताया गया है। तो ये पूरे तोरण द्वार पे बुद्ध के बारे में, उनकी जीवन के बारे में दर्शाया है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए ये उत्तरी तोरण द्वार है, जिसमें कि मानुषी बुद्धों के बोधि वृक्ष एवं स्तूपों के बारे में बताया गया है। और बुद्ध श्रावस्ती नगर में आए हैं तथा उनके चमत्कार से वहाँ पे आम का पेड़ उगाया गया है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। यात्रा के दृश्य हैं, आमोद प्रमोद के दृश्य हैं और इस तरीके से चारों तोरण द्वार में दोस्तों यहाँ पे छोटे बड़े मिलाकर बहुत से स्तूप
हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुक जो आते हैं वो यहाँ पर आकर अपनी प्रार्थना वगैरह और जो पूजन पाठ वगैरह करते हैं वो यहाँ पर आकर बैठकर करते हैं। दोस्तों अब बारी है गिव अवे की। जैसे मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो में मैंने कहाँ बताया है कि राजा अशोक ने कौन सी सदी में इन स्तूपों का निर्माण करवाया था, और आपको ये भी बताना है कि कौन सी शताब्दी में इन स्तूपों का निर्माण हुआ था। जो भी लक्की विनर होंगे उनका अनाउंस मैं अगले व्लॉग में अपने करूँगी, और आपको डेफिनेटली एक गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। दोस्तों कुछ मंजिल सिर्फ सफ़र के लिए नहीं होती हैं, आपको आपके अंदर तक ले जाती हैं। और ऐसी ही जगह है सांची। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अनुभूति होगी। इसके तोरण द्वार पे जब मैं देखती हूँ तो महात्मा बुद्ध के जो विचार थे वो मुझे दिखाई पड़ते हैं, जो कि हमें एक सही राह पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप कभी सांची आए हैं या आना चाहते हैं। तब तक के लिए घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एक नई मंजिल पर चलते रहिए। नमस्ते।